चीज़ें जल्दी से पूरी करते हैं। अभी मन में सोच रहे होंगे आप, तभी पूरी हो जाएगी। बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। क्लियर हो गए? फिर तो यही अनुभव है। ये अनुभव का मैं आप सामने मैं भगवान से बात कर रही हूँ, वो तो हमारी योग्यता ही नहीं है कि भगवान सामने खड़े होकर हमारे को कुछ बोलेंगे या दर्शन देंगे ना, तो ही नहीं। तो जब हम भगवान से कुछ आध्यात्मिक चीज़ें मांगते हैं, मेरे को सेवा में लगाओ, मैं सुबह उठना चाहती हूँ, मैं माला पढ़ाना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ, मंदिर जाना चाहती हूँ, जो भी आपको करना है भगवान के लिए, या कुछ दान करना है, या फिजिकल सेवा करना चाहते हो, तो भगवान आपकी हेल्प करेगा। आप आराम से सेवा कर पाओगे। आपके हाथ में सेवा नहीं तो कोई ना कोई दे देगा आपको सेवा, कुछ ना कुछ, चाहे वो झाड़ू लगाने की सेवा हो, क्योंकि भगवान की सेवा जो है कोई भी निमन नहीं मानी जाती। चाहे वो टॉयलेट धोने की सेवा हो, या मंदिर में मंदिर मार्जन होता है, गुंडीचा मंदिर मार्जन कौन कर गया दुनिया में से? मंदिर में तो वहाँ डिवोटी ही टॉयलेट होती है सारे, डेली बेसिस पे तो है ही स्वीपर रखे हुए, वो तो दोनों टाइम होते हैं, सुबह शाम टॉयलेट में। तो पर उस दिन डिवोटी होती, इतने भी टॉयलेट है, चाहे वो अंदर के, चाहे बाहर के, चाहे मंदिर के, मतलब मंदिर के अंदर है, चाहे बाहर प्लाजा है, चाहे कुछ भी कहीं भी है, तो पूरे मंदिर की सफाई डिवोटी करेगी। सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 1-1:30 बजे टॉयलेट हो जाए। जो पुजारी अल्टर साफ कर रहे हैं और एक व्यक्ति जो भक्त है वो टॉयलेट साफ कर रहे हैं, दोनों बराबर है। भगवान की सेवा में है वो टॉयलेट की, मंदिर के अंदर है। तो इसलिए भगवान की कोई भी सेवा निम्न नहीं है, चाहे कूड़ा उठाने की मिले। इसको ये सोचना चाहिए, अरे कितनी निम्न सेवा दे दी, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ या इतने अच्छे घर से हूँ। भगवान के लिए हम सब निम्न हैं। मोदी के साथ सामने सब हम क्या हैं, खड़े होने लायक हैं, तो खड़े होने देते, जब मोदी ने आना खड़े कर देते हैं, ऐसे हम छुआ चुके हैं। तो भगवान के लिए भी हम ऐसे ही हैं, क्योंकि हमारी कोई योग्यता नहीं है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में है। भगवान सर्वत्र कैसे, हमारे तो जो जीव हैं तो उनके हृदय में है, चाहे वो पशु है, चाहे कीड़ा मकोड़ा है, चाहे पक्षी है, चाहे मनुष्य है, तो हमारे हृदय में परमात्मा रूप में भगवान है। जो जड़ वस्तुएं हैं तो उसमें भगवान अपनी शक्तियों के द्वारा, अभी बोल रहा मैं घर बनाए 3 मंजिल, तो कहाँ से आई? मिट्टी है, गारा है, बालू है, सीमेंट है, कहाँ से आया? भगवान ने देना, आपने खरीदा है, बनाए तो है नहीं, खरीदा है। तो क्या भगवान की शक्तियाँ हैं सारी, लकड़ी है, पेड़ पौधे, जो खनिज है, पदार्थ है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी है दुनिया में, जो भी देखे बाकी शक्तियाँ हैं। इस तरह भगवान के सर्वत्र है, सब जगह है, अंदर बाहर ऊपर नीचे, जहाँ भी देखिए, हर कोने में, हर जगह। इसलिए भगवान अणु में भी है, परमाणु में भी है। तो आगे क्या है, वो कह रहे थे यौगिक प्रक्रिया को बात कहते हैं। हाँ, तो कौन सी प्रक्रिया है? हरे कृष्ण महामंत्र। तो हम क्या करें, तो कीर्तन करते हैं, जप करते हैं। तो कलयुग में यही क्रिया करती है, बाकी 3 युगों में अलग अलग क्रियाएं रहती थी। इसे सत्युग में क्या करते थे? ध्यान योग। 4 युग मालूम है आपको कौन कौन से थे? तो सबसे पहला युग होता है सतयुग। तो सतयुग में मनुष्य की उम्र कितनी होती है? 1 लाख साल। जब सतयुग होता है 1 लाख साल हमारी उम्र, और फिर उसके बाद आता है त्रेता।
वैसे द्वापर आता है, पर इस बार त्रेता आया है पहले। तो त्रेता में वहाँ राम आए। उस समय मनुष्य की उम्र थी 10,000 साल। और फिर द्वापर आए, जब कृष्ण भगवान आए, तब हमारी उम्र होगी 1,000 साल। और कलयुग है, अब हमारी उम्र कितनी है? 100 साल। एक एक जीरो कम होती जाएगी। 100, 10,000, फिर 100,000 और फिर 10,000 और फिर 1,00,000। ऊपर को जाएंगे तो बढ़ती जाएगी, नीचे को आएंगे तो जब 1,00,000 साल उम्र थी हमारी सतयुग में, तो ध्यान योग था उस समय। लोग तपस्या कर रहे, ध्यान में बैठे रहते 70,000 साल, 80,000 साल तक, 60,000 साल तक बैठे रहते। तो विश्वामित्र ने कितने साल तपस्या की? 70,000 साल तक तपस्या की उन्होंने, विश्वामित्र ने। भगवान के भक्त नहीं थे तो मेनका आई तो उनकी तपस्या भंग कर दी। तो आसानी 70,000, हम साल भी नहीं बैठ सकते। बैठ सकते हैं कलयुग में? उन्होंने 70,000 साल तक तपस्या की विश्वामित्र। हिरण्यकशिपु ने 36,000 वर्षों तक तपस्या की, और हिरण्यकशिपु जैसी कोई तपस्या नहीं कर सकता। वो एक पैर के एक अंगूठे पे खड़े होकर उन्होंने तपस्या की। चाहे गर्मी थी, सर्दी थी, बारिश थी, अंधेरी थी, झटकना जो भी था, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, खड़े रहे। उनका शरीर कैसा? सिर्फ हड्डियों का ढांचा रहेगा। 36,000 साल तक। हाँ, पैरों पे नहीं खड़े हो पाएंगे, वो पैर के अंगूठे पे खड़े थे। पैर पे नहीं खड़े, पैर के अंगूठे पे खड़े। 36,000 साल। इतनी ताकत भी होती कि समय भी था, इसलिए उस समय ध्यान योग था। और फिर त्रेता है भगवान राम का, उस समय यज्ञ चलते थे। तो यज्ञ के लिए बहुत पैसा भी चाहिए, समय भी चाहिए, शुद्ध वस्तुएं चाहिए, और सबसे बड़ी बात, जो शुद्ध ब्राह्मण है, जिनको मंत्र का उच्चारण करना आता है, एक्चुअल में ब्राह्मण है, तो वो चाहिए। तो आज कलयुग में कुछ नहीं है। सतयुग जैसी उम्र नहीं, त्रेता जैसा पैसा और शक्ति नहीं है, ना समय है। कितना 10,000 साल उम्र थी वहाँ राम के समय। तो वही तो कह रही हैं, कुछ भी नहीं है।